नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है उसमें विशेषकर नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की वो चौंकाने वाले निर्णय लेने की रही है। और ऐसा ही लगभग उन्होंने कल और परसों 2-3 दिन के अंदर दो ऐसे मुद्दों पे किया, चौंकाने वाले निर्णय जिनको देश सुनकर देश सन्न रह गया। पहला तो उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं चौधरी, उनको लेकर उनका जो निर्णय था वो एकदम से जो है सन्न करने वाला था। और दूसरा उससे बड़ा निर्णय कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का जो चुनाव उन्होंने बिहार में एक छोटे से जगह से आने वाले 5 बार के विधायक नितिन नवीन सिन्हा को बनाकर उसका ऐलान करके किया, जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। कई दफ़ा तो ऐसा लगा कि नितिन गडकरी की जगह नितिन नवीन छप गया, लेकिन इतने बड़े इतने हाई प्रोफाइल मामले में ऐसी गलती संभव नहीं है। इसलिए कंफर्म था कि नितिन नवीन ही बिहार से आने वाले जो विधायक हैं वहाँ के, उनको भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो स्टेप भारतीय जनता पार्टी उठाती है, इससे वो अन्य राजनीतिक दलों को भी ये एक तरीके से वो दे देती है, झटका दे देती है कि हमारे यहाँ आज भी आम कार्यकर्ता की पूजा की जाती है। और जिस तरीके से नितिन नवीन सिन्हा को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वो 1980 में जन्मे सिर्फ मात्र 45 वर्ष के व्यक्ति हैं और आज तक भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं वो। और शायद कांग्रेस के अंदर भी इतना युवा अध्यक्ष अब तक कोई नहीं बना है। ये पहली बार है कि किसी बड़े राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष इतना कम उम्र का व्यक्ति बना है। इससे देश के अन्य राजनीतिक दलों पर, विशेषकर उन पे जहाँ पर परिवारवाद का जो है पूरे तरीके से दबदबा है, उन पे असर पड़ेगा। उनको जनता समझेगी भी, देखेगी भी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कितने बड़े स्तर पर उपलब्ध है। साथियों, नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी रहकर उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को गिराया, जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ में बघेल साहब की सरकार को गिराया, मतलब चुनाव हरवाया, उसकी कतई उम्मीद नहीं की जाती थी कि बघेल साहब चुनाव हारने वाले हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के दिन जो तख्ता पलटा है, जो पासा पलटा है, उसने नितिन नवीन की एक छवि एक संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में उज्जवल की थी, प्रबल की थी। और शायद तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह उस व्यक्तित्व के ऊपर थी और वो उसको चुनकर देश की राष्ट्रीय राजनीति के अंदर ले आए और एकदम से उसको, आम कार्यकर्ता को, उन्होंने भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। साथियों, आम जनता का उत्साहवर्धन क्यों नहीं होगा जब उनके मध्य से आने वाला आम कार्यकर्ता इस पद तक पहुंच सकता है? तो ये सोचने में कहीं देर नहीं लगेगी कि भाजपा के अंदर कितना आंतरिक लोकतंत्र है और किस तरीके से वहाँ निर्णय किए जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये निर्णय अमित शाह और मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए किया है ताकि इस तरीके का अध्यक्ष उनकी पपेट बनकर रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी अपना अध्यक्ष बनाती है तो उसकी कोई ना कोई से अवश्य होती है। हालांकि जेपी नड्डा जी पे भी समय समय पर ये आरोप लगते रहे कि वो मोदी और अमित शाह के आदमी हैं, लेकिन जब मोदी जी पूरी तरीके से भाजपा की कमान थाम के चल रहे हैं और वही उसके खेवन हार हैं, हर चुनाव में, हर छोटे बड़े चुनाव के अंदर वो प्रचार के लिए जाते हैं और जनता उनको सुनने के लिए लालायित रहती है, तो मैं नहीं मानता कि मोदी जी की और अमित शाह की किसी भी पार्टी के मामले में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनका होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और यदि वो अपनी पसंद से अध्यक्ष बना रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी को लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। जनता को एक अच्छा मैसेज भाजपा ने दिया है
और नितिन नवीन के रूप में एक युवा अध्यक्ष जो भाजपा को मिला है, उसके लिए देश किस तरीके से उसकी अगवानी करेगा, जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।